आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बैठे श्री पाठक जी, श्री सरोज जी और मीडिया के सभी साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबको नव वर्ष की आप सभी पत्रकार मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मनाने में हम अपने अतीत को भी याद करते हैं और अतीत को याद करते हुए भविष्य की ओर बढ़ते हैं। तो इस सरकार के बारे में कुछ कहूँ उसके पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्यगण को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बधाई के साथ मैं इस सरकार के बारे में एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, भूतो न भविष्यति। ऐसी सरकार झारखंड में न बनी थी और न भविष्य में बनेगी। सरकार के बारे में जनता ये धारणा होती है कि या तो सरकार मजबूत होता है या सरकार कमजोर होता है। तो 2 वर्षों में राज्य की जनता ने महसूस किया कि राज्य में कमजोर सरकार है, लीडरशिप कमजोर है, अक्षम है। और कमजोर सरकार में लीडरशिप कमजोर हो, अक्षम मुख्यमंत्री हो तो राज्य की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। चला रहे। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ये कहावत काफी प्रचलित है। जब सरकार बनी तो कोई भी सरकार राज्य में, देश में सबसे पहला जो निर्णय लेता है वो जनता के हित में लोक कल्याणकारी निर्णय लेते हैं। अगर ये निर्णय लेते, घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत वादे किए थे कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी, 5,000, 7,000 भत्ता, वो निर्णय लेते तो जनता स्वागत करती। वो निर्णय लेते, उन्होंने वादा किया था कि हम झारखंड की गरीब बहन को 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। वो निर्णय लेता तो झारखंड की बहनें स्वागत करता। वो अगर वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, हम हर वृद्ध को, विधवा को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन वो वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने भी वादा किया था कि हर गरीब को 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। वो वादा भी उन्होंने, अगर कैबिनेट में पहला, वो वादे को कैबिनेट में ना लाकर ये पहली कैबिनेट में लिया जो पत्थलगड़ी के नाम पर अलगाववादी और देश विरोधियों पर दर्ज जो भाजपा सरकार में था, उस मुकदमे को वापस लेने का। और इस निर्णय के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू की झारखंड की संस्कृति है, उस संस्कृति विरासत को समाप्त करना। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं सरकार पर।
ये झारखंड की जो हमारी भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज ने देश की आज़ादी और अपनी धर्म और संस्कृति के लिए अपना खून बहाया था, इस सरकार ने सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए हमारी झारखंड की संस्कृति और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और जिसके कारण जहां हमारे सरकार के समय में हजारों सरना स्थल, मसना स्थल, धुमकड़िया भवन बना था, ये सरकार बताए कि 2 साल में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कितना सरना स्थल, मसना स्थल, धुमकड़िया भवन बनाया, लेकिन 2 साल के अंदर धर्मांतर काफी फले फूले। धार्मिक संस्थाएं, विदेशी धर्म का स्थान भी जरूर बने। तो सरकार, झारखंड की आदिवासी जनता ये जानना चाहती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कितना सरना, मसना स्थल, धुमकड़िया भवन बनाया। सरकार को ये भी बताना चाहिए 2 साल के अंदर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट उल्लंघन करके कितने गांव में फॉरेस्ट जमीन पे ये विदेशी धर्म का अड्डा बना। कितने लोग 2 वर्ष के अंदर हमारे गरीब भोले वाले आदिवासियों का धर्मांतरित करने का काम किए। कुछ टीवी चैनल ने आपने दिखाया होगा, पलामू, बहुत सारे जगह का, उसमें हमारे गरीब आदिवासियों का बयान भी था कि हम लोग को फुसलाया जाता है कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, हम नौकरी देंगे, आपका बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे। इस तरह का बातें भी टीवी के माध्यम से हम सबको जानकारी मिलने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म का सम्मान करता है, लेकिन लोभ लालच के नाम पर लेकिन 2 वर्ष में ये सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, युवाओं की सरकार बनाइए, हम 1 साल में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिल जाती है, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। और ये घोषणा जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस के अवसर पर की थी कि अगर 1 साल में हम 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तमाम बातें समाचार पत्र में 2019 में छपी थी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति दी, लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं, बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम किया, जिसमें लगभग 6,000 पद की नियुक्ति पद को इसमें रद्द कर दिया। पंचायत सचिव के 3,032 पद, जिसमें सिर्फ नियुक्ति पद देना था, उसको भी 2 वर्ष हो गया, आज तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया। उसी तरह जेएसएसपी ने झारखंड में उत्पाद की सिपाही का 518 पद हम लोग ने निकाल दिया था, उसको भी इसने रद्द कर दी। झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय 1,090 पद, स्पेशल ब्रांच के आरक्षी के 1,012 पद और झारखंड एएनएम के 1985 पद की स्वीकृति को भी यह सरकार ने बंद कर दिया। इस तरह हमारी सरकार जो नियुक्ति दी थी, और हमने जो 13 जिला शेड्यूल एरिया, 11 जिला नॉन शेड्यूल एरिया में, उसमें भी टीचरों की बहाली की थी। उसमें भी लगभग 8 से 9,000 टीचर जिसकी नियुक्ति देना था, लेकिन चुनाव घोषणा होने के बाद हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। वो भी आज सोनी कमार के जो हाईकोर्ट में केस किए थे, वहाँ भी सरकार ने गलत एफिडेविट डाला कि बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति गलत है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। उस समय सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। एक तरफ आप हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति खराब है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया,
अब उस जजमेंट के खिलाफ सरकार कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस तरह ये सरकार पूरी तरह कन्फ्यूज्ड सरकार है और झारखंड के बच्चे बच्चियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ और नियोजन नीति इन्होंने बनाई। उस नियोजन नीति में भी आप देखिए, उस नियोजन नीति बिना सोचे समझे, ये बीजेपी सरकार की नियोजन नीति है, इसको खत्म करो, और इन्हें नौकरी तो देना नहीं है, और इसलिए बिना सोचे समझे अपनी अपरिपक्वता माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई और नियोजन नीति बना दी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी का जो पेपर 2 है उसको हटा दिया। और जब किसी अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा, और जबकि इसी सरकार के विधि विभाग के सचिव ने इस नियोजन नीति के खिलाफ रिपोर्ट किया था कि ये गैर संवैधानिक है, लेकिन अपने सरकार के विधि सचिव के बातों को ना सुनकर आनन फानन में इन्होंने नियोजन नीति बनाया, और हाईकोर्ट ने भी कमेंट किया ये संवैधानिक अंग्रेजी और हिंदी को आप कैसे हटा दिए। तब इस सरकार की आंख खुली और आपने समाचार पत्र में आप सबने छापा कि अब उस बहस के लिए 16 लाख रुपये का दिल्ली का पूर्व एडवोकेट जनरल रोहतगी साहब को लाने का काम, और आनंद फाना में दूसरे राज्य में जो नियोजन नीति बनी उसकी स्टडी करने का। अगर सरकार नियोजन नीति बनाने के पहले सारे राज्यों का नियोजन नीति बना के मंगा के देख के अगर बनाते तो ये स्थिति नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है कि ये अपरिपक्व